जय हिंद। आज हम जो है आपको द सोल्जर पोएम का जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वे सभी बताने वाले हैं। तो अंत समय तक बने रहिए और साथ साथ में हमारे साथ याद करते चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्जर इज डेड डेड एस। ये जो द सोल्जर पोएम है वो क्या चीज़ है? तो ये आपको सोनेट है। क्या आपको सोनेट? सोनेट किसको कहते हैं? तो जो 14 लाइन की कविता रहती है उसी को सोनेट बोलते हैं। और इसका प्रारंभिक जो 8 लाइन रहता है उसको ऑक्टेव, प्रारंभिक 8 लाइन को ऑक्टेव, और अंतिम जो 6 लाइन रहता है उसको सेस्टेट। क्या बोलते हैं उसको? सेस्टेट। 6 लाइन को सेस्टेट। अगला क्वेश्चन, द सोल्जर इज ए डेड डेड पोएम। द सोल्जर को और किस प्रकार का कविता कहा जा सकता है? तो देशभक्ति वाला कविता कहा जा सकता है। पैट्रियोटिक, कैसा पोएम कह सकते हैं इसको? पैट्रियोटिक पोएम। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की प्रशंसा के बारे में किया गया है। प्रशंसा जो है इसका खूब बढ़ा चढ़ा के किया गया है, साथ साथ में एक प्रकार से मर मिटने की जो भावना है उसको व्यक्त किया गया है। तो कह सकते हैं कि द सोल्जर जो पोएम है वो पैट्रियोटिक पोएम है। कैसा पोएम है? पैट्रियोटिक पोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि द सोल्जर डील्स विद डेड डेड। द सोल्जर कविता में किस देश के बारे में चर्चा किया गया, बातचीत किया गया? तो इंग्लैंड के बारे में। कौन सा देश के बारे में? इंग्लैंड के बारे में। अगला क्वेश्चन है, द टर्म काउंसिल स्टैंड फॉर इन द सोल्जर। द सोल्जर जो कविता है उस कविता में काउंसिल का मतलब क्या होता है? तो काउंसिल का मतलब हो गया हिडन, छिपना। हिडन मतलब क्या होता है? छिपना। तो काउंसिल का मतलब हो गया मिल जाना, छिप जाना किसी चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, यानी कि सोल्जर कविता के अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव फ्लावर टू डेड डेड। आपको द सोल्जर कविता के अनुसार इंग्लैंड ने अपना क्षेत्रीय फूल दिया किस चीज़ के लिए? तो टू लव। आंसर क्या हो जाएगा? टू लव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता को किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ है? तो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक डेड इन, इनका मृत्यु कब हुआ है? रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ है? तो 1915 ईस्वी में हुआ है, एक युद्ध में, गैवीपोली। कौन सा है? गैवीपोली में। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको 1915 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया सेप्टिसेमिया के कारण। किसके कारण हुआ था? सेप्टिसेमिया। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ है? तो 1915 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज। जो रूपर्ट ब्रूक है उनको याद किया जाता है किसके रूप में? द वॉर पोएट के रूप में। किसके रूप में याद किया जाता है? वॉर पोएट, यानी युद्ध के कवि के रूप में रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रूक इंस्पायर पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। करें कि रूपर्ट ब्रूक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। कौन से फेज में? प्रारंभिक फेज में कि अंतिम फेज में? तो प्रारंभिक फेज में। कौन सा फेज में? प्रारंभिक फेज। आंसर हो जाएगा ईयरली। क्या होगा? ईयरली। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम। रूपर्ट ब्रूक ने कौन सी कविता लिखी है? तो द सोल्जर लिखे हैं। कौन सा लिखे हैं? द सोल्जर। अगला क्वेश्चन, द सोल्जर इज ए डेड डैश पोएम। द सोल्जर जो है एक कैसी कविता है? तो वॉर पोएम है। कैसी पोएम है? वॉर पोएम। ध्यान दीजिए यहाँ पे द सोल्जर से संबंधित जो रहेगा वो 3 प्रकार से। एक क्वेश्चन रहेगा कि द सोल्जर जो है क्या है? तो एगो सोनेट है, एक आपको एगो सोनेट। दूसरा आपको है कि द सोल्जर जो है वो कैसी कविता है? फिर से तो वो है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाली कविता है। फिर एक और आ जाएगा कि द सोल्जर कैसी कविता है? तो ये वॉर पोएम है। क्या आपको? वॉर पोएम। मतलब 3 चीज़ें इसमें याद रखना है, 3 पॉइंट। एक तो सोनेट भी है, दूसरा आपको द सोल्जर जो है पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की कविता है, और साथ ही साथ में युद्ध की कविता है। किसकी कविता है? युद्ध की कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द इमेज एंड प्राइजेस ऑफ डेड डैश रन थ्रू बोथ स्टैंजा। जो प्रारंभिक 8 लाइन है और अंतिम जो 6 लाइन है वो दोनों से, प्रारंभिक 8 लाइन और अंतिम जो 6 लाइन है वो दोनों स्टैंजा से किसकी प्रशंसा का या कहीं किसकी इमेज का चर्चा इसमें आता है, दिखाई पता चलता है हमको? तो इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। ये दोनों आपको स्टैंजा जो है 8 लाइन वाला और 6 लाइन वाला इस कविता में, एक में आपको पहले शुरू में तो ये बताया गया है, प्रशंसा किया गया इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड किस प्रकार से हमें मदद किया है, और साथ ही साथ में सेकेंड लाइन में भी आपको उसके प्रशंसा ही है, इंग्लैंड की प्रशंसा ही है। पहले प्रारंभिक 8 लाइन में युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा है और अंतिम जो 6 लाइन है उसमें प्रशंसा है इंग्लैंड का। तो आपको कह सकते हैं किसकी प्रशंसा किया गया द सोल्जर में? तो इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज। यानी कि जिस जगह पर सैनिक को दफन किया जाएगा उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ जो है ट्रीट किया जाएगा उस जगह को किसके पार्ट के रूप में? उस सैनिक के मृत्यु के बाद। तो कहेंगे इंग्लैंड का। आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डेड डेड। द सोल्जर कविता में जो बोलने वाला वक्ता है, स्पीकर है, वो कौन है? तो एक सैनिक है, सोल्जर। क्या होगा आंसर? सोल्जर। अगला क्वेश्चन, द पोएम डेड डेड इज अ पेट्रियोटिक पोएम। कौन सी कविता जो है देशभक्ति वाली कविता है? तो द सोल्जर है। कौन आपको? द सोल्जर। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गिव्स ऑफ डेड डेड सोल्जर। अच्छा, तो रूपर्ट ब्रूक जो है बात करते हैं
एक सैनिक के बारे में। तो कौन सा सैनिक के बारे में? तो इंग्लिश सोल्जर। आंसर क्या होगा? इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर। अगला क्वेश्चन, द पोएम डैट डैश इज ए सोनेट। कौन सी कविता एगो सोनेट है? तो द सोल्जर है। कौन आपको? द सोल्जर। आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हो रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से अपना टिक करना है। इसमें जो है जो कविता के अनुसार सोनेट कौन है? तो द सोल्जर कविता ही है। अगला है, द स्पीकर इज नॉट अफेयर ऑफ डैट डैश। जो वक्ता है, बोलने वाला जो सैनिक है, वो किससे नहीं डरता है? तो मृत्यु से नहीं डरता है, डेथ से। किससे नहीं डरता है? डेथ से। अगला क्वेश्चन, द डस्ट स्टैंड फॉर डैट डैश। ये जो द सोल्जर कविता है उसमें डस्ट का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो एक सैनिक के लिए, सोल्जर के लिए। किसके लिए आया है? सोल्जर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मैसेज ऑफ डैट डैश। अच्छा, द सोल्जर कविता में किसके बारे में बताया गया है? विशेष रूप से चमत्कार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? तो युद्ध के जो प्रभाव है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ए सोनेट इज ए पोएम और डैट डैश लाइन। एक सोनेट जो है वो कविता होता है कई लाइन की कविता? तो 14 लाइन का। कई लाइन का? 14 लाइन का। अगला क्वेश्चन, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तब आप जो है हमारे बारे में इतना ही सोचेगा। ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया? किस कविता से लिया गया? तो द सोल्जर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? द सोल्जर। अगला क्वेश्चन, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा किस प्रकार से, एक लाइन दे देगा और उस लाइन में पूछेगा कि बताइए लाइन के लेखक कौन है, या इस लाइन के जो है पोएट कौन है, या किसके द्वारा कंपोज किया गया। इसी प्रकार से उल्टा क्वेश्चन करेगा कि ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है या किस कहानी से लिया गया है। तो थोड़ा एक बार दो बार जो है सही ढंग से कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा तो आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको ऑब्जेक्टिव द सोल्जर का।